आज जो हमारा टॉपिक है टेंस, और टेंस में भी जब पिछली वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस बताया था, टेंस का चार्ट का डेवलपमेंट बताया था, और इसी तरह से हम आज पास्ट टेंस और उसके जो एप्लीकेशंस हैं और उसका ट्रांसलेशन कैसे बनता है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जब टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट अतीत, फ्यूचर भविष्य। तो पास्ट टेंस की जब हम बात करते हैं तो पास्ट टेंस डिनोट्स एक्शन इन completed in past time, or it can be divided into four parts: past indefinite, continuous, perfect and perfect कंटिन्यूअस। इधर हम पास्ट लगा देंगे तो ये पास्ट के चार भाग बन जाएंगे। इधर टेंस, इस तरह से ये पास्ट टेंस के चार भाग बनते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि प्रेजेंट में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट अनिश्चित, अनसर्टिनिटी, कंटिन्यूअस ऑन एंड ऑन, परफेक्ट एक्शंस समटाइम्स बिगिन समटाइम्स बिफोर, एक्शन इज स्टिल ऑन एंड ऑन। इस तरह से इनका हम हर टेंस में, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में प्रयोग करते हैं। अगर हम इसके लिए इसके चार्ट को डेवलप करते हैं तो इस तरह से हम देते हैं टेंस, रिकॉग्निशन, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड देन क्यूडब्ल्यू। ये इस तरह से हम इसके चार्ट को बनाते हैं। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे इस तरह से इनके चार पार्ट बनते हैं। ये रिकॉग्निशन, इससे हम पहचानेंगे ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड क्यूडब्ल्यू। आने वाले समय में जब हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे तो ये क्यूडब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड वाले सूत्रों का बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछे जाएंगे और आंसर हम उनको असर्टिव अर्थात अफर्मेटिव और नेगेटिव में देंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट या रहा, था, लिया, था या चुका था, ता, रहा, था और समय अवधि। ये रिकॉग्निशन पहचान की जब भी कभी हम हिंदी सेंटेंस के, किसी भी हिंदी सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले हम उस हिंदी वाक्य के अंत में देखते हैं ताकि हम उसके टेंस को रिकॉग्नाइज करें। यदि इसके अंत में या, आ, वा आदि शब्द आते हैं तो हम कहते हैं भाई ये सिंपल पास्ट में है। रहा था आता है तो हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में है। चुका था या लिया था अगर आता है तो हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट में है। और ता, रहा था, समय अवधि आता है तो हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है।
तो इसके लिए जब हम फॉर्मूला मेथड से जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें सबसे पहले इनके असर्टिव या अफर्मेटिव हमको याद करने होते हैं। इसको हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है, और पास्ट कंटिन्यूअस was ऑब्लिक वर प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप एट द लास्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। ये प्रेजेंट के पास्ट के अफर्मेटिव के फॉर्मूले हैं। इनको हम कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस was ऑब्लिक वर प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रेस्पेक्टिवली। तो इस तरह से हम इनको याद करते हैं। इसके बाद मैंने कन्वर्जन बताया था कि भाई किसी भी पास्ट टेंस के अफर्मेटिव का नेगेटिव, अफर्मेटिव से इंटूगेटिव, अफर्मेटिव से इंटूगेटिव नेगेटिव और अफर्मेटिव से QW हम एक सिंपल सी मेथड कैसे बनाएं। तो अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए केवल हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रख देते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास यह आती है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो इस पर अगर हम हेल्पिंग वर्ब पर चर्चा करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब बी, हैव और डू। बी के जो रूप होते हैं इज, आर, एम, हैज, हैव और डू, डस। पास्ट में इनका डिड हो जाता है, इधर हैड हो जाएगा, इधर was एंड वर। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनके बाद अगर हम नॉट जोड़ देते हैं इस फॉर्मूले में तो नेगेटिव का फॉर्मूला निकल आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देने से नेगेटिव बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देने पर इंटूगेटिव बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट रखने से इंटूगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। QW के बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव, QW के बाद आइदर इंटरोगेटिव और नेगेटिव का सूत्र रखने पर वो जो है आपके QW के फॉर्म में टर्म हो जाएगा। अब बच्चों को सबसे बड़ी बात है, प्रॉब्लम कहां पर होती है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डिड होती है। तो सब्जेक्ट के बाद हम डिड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट जोड़कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाकर फुल स्टॉप रखेंगे। अफर्मेटिव और नेगेटिव के वाक्यों में फुल स्टॉप रखेंगे पंक्चुएशन के लिए, और इन्वर्टेड इंटरोगेटिव नेगेटिव और QW में हम क्वेश्चन मार्क रख देंगे। ये पंक्चुएशन को भी पूरा करेगा हमारा। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ने से नेगेटिव का फॉर्मूला लिखा। अगर हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दें तो वही फॉर्मूला आपका इंटरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब डिड है, उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, और QW क्वेश्चन वर्ड है, हु, व्हाट, हाउ, हिंट। QW के बाद हम आइदर इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला जोड़ देंगे तो ये आपका QW बन जाएगा। अगर हम कभी किसी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन में अगर हम बाय पुटिंग SVO नंबर ओवर दैट गिवन क्वेश्चन देन यू विल गेट दिस फॉर्मूला। सो आंसर विल बी गिवन इन अफर्मेटिव, आइदर इन अफर्मेटिव और नेगेटिव, और यू कैन कॉल इट असर्टिव। इसी तरह से कंटिन्यूअस में भी हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारे पास was और were है, उसके बाद नॉट जोड़ देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाएगा और ऑब्जेक्ट लगाकर फुल स्टॉप रख देंगे। इसी तरह से was और were को पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही was ऑब्लिक were सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगाकर अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। QW के बाद हम या तो
इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला जोड़ देंगे या इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला जोड़ देंगे। इस तरह से इसमें हमारे पास हेल्पिंग पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड है, तो हैड के बाद नॉट लगा देने से नेगेटिव का फॉर्मूला निकल जाएगा, नॉट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। और इसी को अगर हम पहले रख देंगे तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और हेल्पिंग वर्ब को पहले सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला निकल आएगा। क्यू डब्ल्यू के बाद हम इसका इंटरोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव एज पर डिमांड ऑफ द सेंटेंस अगर हम जोड़ देंगे तो ये आपका क्यू डब्ल्यू का फॉर्मूला निकल आएगा। इसी तरह से इसमें हेड के बाद, हेड जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो हेड के बाद नॉट जोड़ देंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर टाइम। ऐसे ही हेड को अगर हम पहले रख लेंगे, हेड पहले आ जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही हेड पहले आ जाएगा, हेड के बाद सब्जेक्ट, फिर तुरंत बाद नॉट, फिर बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगाकर सिंस और फॉर टाइम लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला आ जाएगा। क्यू डब्ल्यू के बाद हम इसका इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला लगा देंगे तो इस तरह से हमको ये चार्ट डेवलप हो गया। केवल अगर इफ वी क्रेम ऑल दीज और वी लर्न दीज फॉर्मूले, with the help of these formulae we will be able to develop or to convert this affirmative into negative, affirmative into interrogative, affirmative into interrogative negative and then affirmative into QW। ये हमारा पूरा टेंस चार्ट पास्ट का क्लियर हो गया। अब इससे हम अनुवाद कैसे कर सकते हैं? इससे हम जो अनुवाद करेंगे वो अनुवाद का नियम हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट कहां पर लगता है। एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, कोई कार्य भाई पास्ट में उस समय चल रहा हो, अतीत में, तो वहां पर यूज हो जाएगा। और परफेक्ट में अतीत में कोई कार्य पूरा होगा कुछ समय पहले तो वहां परफेक्ट रखेंगे। कोई कार्य कुछ समय, कार्य का एक भाग पूर्ण हुआ और दूसरा भाग अगर जारी है तो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे। पास्ट, सिंपल पास्ट में हमें एक चीज और देखनी होगी, एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज ऑफ पास्ट टाइम, ये यूज होता है। यस्टरडे, a week ago, last night, इस तरह के जहां पर यूज होंगे तो वहां पर हम सिंपली पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट का। इसके बाद इसका जो एप्लीकेशन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रहे हैं। थैंक यू।